एंड दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मित्र जीके जीएस में। दोस्तों आज हो गया आपका 20 तारीख जो आज रक्षाबंधन है और आपकी एग्ज़ाम जो बिहार पुलिस री एग्ज़ाम है 2024 का जिसका कल होने वाले हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण प्रश्न, क्योंकि पॉलिटी से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। जो आज दो एग्ज़ाम हुआ है, कल जो एग्ज़ाम हुआ 18 अगस्त का 11 और 7, ये सभी एग्ज़ाम जो पॉलिटी का जो पूछा गया है, पॉलिटी का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो वही प्रश्न है लेकर आ गए हैं जो पूछा गया है उसमें, जहाँ से पूछा गया है। तो दोस्तों ये राजनीतिक शास्त्र जो पॉलिटी का है ये काफ़ी महत्वपूर्ण, अति भिभियाई है, महाभिभियाई है, जो एग्ज़ाम के लिए इससे बाहर नहीं होंगे। आपको 100% 110% के साथ में वो कहता हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन लड़े गए थे और ये भी फिर रिवाइजिंग करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए में छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी पॉलिटी का पहला प्रश्न के साथ। और इसका PDF लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के साथ अपनी प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आज एजुकेशन सेंटर जो पटना में है उसके डायरेक्टर जो है SK झा सर के द्वारा उसी के प्रश्न के PDF को लेकर हम आए हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान डैश से लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार डैश में दिए गए हैं। तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार डैश में दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 3 में दिया गया है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद बने रहे। अगली प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अगली प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? इसका जो उद्भव हुआ संविधान की संकल्पना का, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगली प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष वो सच्चिदानंद सिन्हा है और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। अगली प्रश्न, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया है, जब आपका 7 और 11 और ये 18 में भी पूछा गया है ये अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न, क्योंकि ये महाभिव्यायी प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो मंत्रिपरिषद से के विषयों में संबंधित है, अनुच्छेद 74 और 75। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन वो कौन बुलाता है? तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1989 ईस्वी में किया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। अगली प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो वो 65 वर्षों के उम्र में। अगली प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। दोस्तों अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ज़रूर लाइक कीजिए। जो लोग चैनल में पहली बार जुटे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आप लोग के लिए ही बनाए गए हैं, जो आज कल का एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली है कि भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है भारत के? तो वो हरियाणा एवं पंजाब का जो उच्च न्यायालय है वो एक ही न्यायालय है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, राज्य विधान परिषद की सदस्य अवधि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? इसका राइट
आंसर हो जाएंगे 12 होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत के संविधान सभा जो है वो मंडलीय शिष्ट मंडल योजना, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठित किया गया था। अगली प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगली प्रश्न, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 19 का 10 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था। अगली प्रश्न, किस राज्य का विधान सभा का अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी भी राज्य के विधानसभा का अधिकतम सदस्य वो 500 हो सकते हैं। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? मौलिक कर्तव्य को तो 1976 ईस्वी में आपका किया गया था मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट। अगली है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न भाषाओं में से कौन सी विनिर्दिष्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो अंग्रेजी भाषा नहीं है, जो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। अगली, कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है। अगली प्रश्न, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूएस, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार जुटे प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये 4100 प्रश्न का सेलेक्टेड प्रश्न क्वेश्चन जो एग्जाम से बाहर नहीं जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही सेलेक्ट किया हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न, तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया था? तो किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला? तो 1975 ईस्वी में मिला था राज्य की दर्जा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो अध्यक्ष लोकसभा ऑप्शन सी। अगली है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्तियों का आयु कितनी होनी चाहिए? लगभग 25 वर्ष से 25 वर्ष होना चाहिए, उसके बाद आगे जितना हो। अगली है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी, भारत के उच्चतम न्यायालय। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, तो अगली प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार तो थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा थे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। अगली प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार को कब माना जाता है? तो कानूनी अधिकार माना जाता है भारत में संपत्ति के अधिकार को। अगली है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत स्थापित किया गया था। अगली प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं कि महासभा की बैठक कितने बार होते हैं? तो वर्ष में एक ही बार होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? तो वो सिविल सेवा का प्रतियोगिता पेपर सबसे पहले की थी, तो वो क्या था? चीन देश ने। कौन किया था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? तो भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं आपका। अगली प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो वह है 35 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, तो अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए, राष्ट्रपति। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर
एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। अगली है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 है, 12 है। तो अभी वर्तमान में 8 चलता है। अगली, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में राज्यों को भाषाओं का आधार पुनर्गठित किया गया था 1956 में। अगली, राष्ट्रपति की सेवा निवृत्त आयु क्या है? तो इसका कोई सीमा नहीं होती है, ये जब तक चाहे रह सकते हैं। अगली है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य को। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगली प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना स्थिति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद हो जाएंगे 356, अनुच्छेद 356 हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं 46 नंबर। तो सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएंगे 352 अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352। अगली है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। अगली प्रश्न, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका? राज्यसभा का है। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो वह है संपत्ति का अधिकार। अगली प्रश्न, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ दोस्तों वो कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में गठन हुआ था। अगली प्रश्न है तो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में आपका हुआ था। अगली है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 50 को ऑप्शन बी, डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, आयरलैंड। कौन? भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, भारतीय संविधान का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान का गठन कब? तो क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये छोटा वीडियो बनाया, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ इसका दूसरा पार्ट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार जुटे फिर सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ ज़रूर एक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, अभी जस्ट तुरंत। तो आज के लिए इतना ही। जिसका कल एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अपना रिवाइजिंग तैयारी ज़रूर कायम रखें।